चलिए 7 बज गया। आज देखते हैं कि क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा और क्या नहीं। ठीक, सर क्या पीपीटी तैयार किए हैं और क्या नहीं। ठीक, सर बोल रहे हैं जो भी क्वेश्चन है क्या है प्रीवियस ईयर है। आइए देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है बुआ नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक, देखिए नियंत्रण का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है क्या, नियंत्रण का मतलब क्या होता है, धीमा। क्या, धीमा या क्या हो जाएगा, शुरुआत या क्या हो जाएगा, रुकना। ठीक, और समन्वय का मतलब क्या हो जाता है कि शरीर का अलग अंगों का एक साथ मिलकर कार्य करना, इसी को समन्वय कहा जाता है। यानी कहने का मतलब जो शरीर में धीरे तेज उद्दीपन आवेग का जो कार्य करता है वो सब किसके अंतर आएगा, नियंत्रण एवं समन्वय के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है किस टाइप का है। क्लास 10 द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, चैप्टर कितना नंबर है, 2 है। कितना है, 2। आइए देखिए क्लास 10 द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर जो है कितना नंबर है पूरा, 2 नंबर, बायो। ठीक, बायो चैप्टर कितना है, 2 है, नियंत्रण एवं समन्वय। उससे जो भी जुड़ी हुई क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है बुआ कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेजी से बताइए। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, तो इसका जो हुआ राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। क्या, लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो क्या है, लीवर। ये 2016 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 नंबर, क्या करें, गवाइटर अथवा घेघा पनपता है। गवाइटर अथवा घेघा पनपता है कब पूछा गया सब क्वेश्चन है हुआ, तो 2015 में। कब पूछा गया, 2015 में। इसका तो सर ऑप्शन ही नहीं डाले हैं। तो चलिए इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। गवाइटर अथवा घेघा जो रोग होता है किसके द्वारा होता है, तो नमक की कमी से। किसके, नमक, जिसका हम बोलते हैं आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गवाइटर अथवा घेघा रोग होता है। चलिए आगे जो क्वेश्चन है 3 नंबर, देखिए क्या कर रहा है। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है, कब पूछा गया है, 2014 में। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा कि यकृत हो जाएगा कि विरिक हो जाएगा कि ब्रिसन हो जाएगा। थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ पर होता है बोलिए, तो इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। 3 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है कब पूछा गया है, तो 2014 में। बिहार बोर्ड मैट्रिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। ठीक, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया,
इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, कब पूछा गया क्वेश्चन है, तो 2014 में। तो बताइए इसका जो आंसर होगा क्या हो गया। ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी विस्थापन। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन। भोजन का पचना बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे में बदलना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन। थोड़ा डाउट है। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपचयन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, कब पूछा गया क्वेश्चन है, तो 2016 में। एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, बताइए। एब्सिसिक अम्ल से, पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से या अधिवृक्क ग्रंथि से। कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है एब्सिसिक अम्ल से, पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से या अधिवृक्क ग्रंथि से। कब पूछा गया क्वेश्चन है बुआ, तो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो आप लोग बताइए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, अधिवृक्क ग्रंथि से। एड्रेनलिन हार्मोन जो स्रावित होता है किससे होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, कब पूछा गया हुआ, तो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो ऑप्शन जो है कान, आँख, नाक, दिमाग। तो इसमें से पूछ रहा है कि संवेदी ग्राही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी, दिमाग। नहीं तो कान संवेदी ग्राही अंग है, आँख भी है, नाक भी है। ठीक, लेकिन कौन नहीं है, दिमाग नहीं है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पड़ोस की बात बताते हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। हमारे घर के पीछे कल किसी का बर्थडे था, ठीक, हमारे पड़ोस में है। तो रात भर गाना क्या बजा कि नज़र मिलावा रात भर, पैसा ले जाइए सुबह बांध के। ठीक, मैंने यही गाना बज रहा था, आप लोग सुने होंगे। तो कहा हुआ कि रात भर जब ये गाना बजा हुआ, हम सुन सुन के हैरान थे, बार बार यही गाना बज रहा था कि पैसा ले जाइए सुबह बांध के। ठीक, सुबह में पता चला जब इधर से हम गए क्लास करके, सुबह ऑफलाइन क्लास पढ़ा कर, तो थाना पुलिस 2 लड़के को ले जा रहा था। हम पूछे कि कहा हुआ बुआ, तो कह रहा है कहा कि रात भर नाच उच कर आया है लो और पैसा नहीं दिया है लो, वही आया है थाना में, वो लेकर जा रहा है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ उन्हें देखते हैं। ठीक, मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्ड से या मेडुला से। मेरुरज्जु जो है कहाँ से निकलता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेडुला से। क्वेश्चन 9 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। क्वेश्चन जो पूछा गया 2016 में, 2019 में
तो बताइए पादप हार्मोन है इनमें से कौन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पादप हार्मोन कौन है, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। अगर आप लोग कहिएगा कमेंट में कि सर जो ऑप्शन है उसका विश्लेषण कीजिए, व्याख्या कीजिए, तो हम कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तो बताएंगे, नहीं तो ऐसे तो अभी एग्ज़ाम का समय नज़दीक आया है इसलिए कोई ऑप्शन का विश्लेषण नहीं किया जा रहा है, ठीक। लेकिन एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा तब विश्लेषण किया जाएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा तो विश्लेषण किया जाएगा इसका। तो क्वेश्चन जो है 10 नंबर, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2012 में और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। तो धूमिका कहते हैं, सिनेप्टिक दरार कहते हैं, या एक्सान कहते हैं, या आवेग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वह बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। देखिए इनका सबका विश्लेषण किया जाएगा अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो, ठीक। क्या करा कि दो तंत्रिका कोशिका, तो देखिए तंत्रिका कोशिका वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक। आप लोग पढ़े होंगे इस टाइप के होता है, उसके बाद ऐसे 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 करके रहता है, ठीक, ऐसे, ठीक, इस टाइप का रहता है क्या, तंत्रिका कोशिका, ठीक। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ऐसे करके रहता है, ठीक। फिर इसके नीचे क्या रहता है, वो ऐसा ही टाइप के रहता है, ठीक। ऐसे करके रहेगा, ऐसे करके रहेगा, करके रहेगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक। और ऐसे करके जो रहेगा उसके जो नीचे खाली जुड़ेगा, जो बीच में जो खाली जगह बचता है उसी को क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक दरार, ठीक है। ये कम से कम चौड़ा कितना होता है, 0.02 माइक्रोन के बराबर उसमें चौड़ा जगह रहता है, ठीक। चलिए तो अभी ऑप्शन की कोई विश्लेषण की जरूरत ना है, ठीक। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा तेज़ी से कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है। कब पूछा गया क्वेश्चन हुआ, तो 2021 में। तो बताइए कि 21 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण है, तो एब्सिसिक अम्ल। देखिए हार्मोन होता है, हार्मोन एंजाइम के आप लोग नाम सुने होंगे, हार्मोन और एंजाइम के बहुत नाम सुने होंगे, ठीक। तो देखिए हार्मोन जो है क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी, ऐसा लिखा जाता है। इसको मिटाने के लिए देखिए तो अंतःस्रावी क्या लिखे थे, हार्मोन लिखे थे, हार्मोन, क्या लिखे थे, एंजाइम। तो देखिए ये जो है बुआ हमेशा किसके साथ प्रवाह होता है, रक्त के साथ, किसके साथ, रक्त के साथ प्रवाह होता है, ठीक। इसका कोई अपना सॉरी, ये किसके साथ बहेगा, रक्त के साथ, और ये ऐसे बहेगा जैसे कि आंसू हो गया, पसीना वसीना हो गया, ये सब किसमें आ जाएंगे, एंजाइम में ही आ जाएंगे, ठीक है। ये इसका ब्लड से कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन ये जो हार्मोन है किसके साथ प्रवाह होगा, ब्लड के साथ प्रवाह होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया 11 नंबर। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक।
बताइए 12 नंबर जो है, जड़ की अधोगामी वृद्धि है। बोलिए इसका आंसर कमेंट में। जड़ की अधोगामी वृद्धि है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कहने का मतलब जड़ जो वृद्धि करता है किस दिशा में करता है, प्रकाशानुवर्तन में, गुरुत्वानुवर्तन में, या जलावर्तन में, या रसायन अनुवर्तन में। ठीक, तो इसका वो जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, पांस पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क हैं। पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क हैं। अगर जिसको नहीं भी आता होगा, खाली मेडुला का नाम सुना होगा कि मेडुला जो है किससे जुड़ा रहता है, वो इसका राइट आंसर मार सकता है। ठीक, तो पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क इनमें से किसका हिस्सा है तो बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। वमन, चबाना, लार आना, या हृदय का धड़कना, या वमन या चबाना। बोलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो इसमें जो हुआ अनैच्छिक क्रिया नहीं है क्या है, चबाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। जो भी क्वेश्चन है क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए कब पूछा गया है, 2019 में, 2020 में। ये जो आयोडीन वाला क्वेश्चन है हर बार रिपीट होता है। ठीक, 2019 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है। ठीक, तो देखिए ये आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है बुआ, तो घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समय व्यस्त ना करते हुए, बर्बाद ना करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। इसका तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका, सेरिबेलम। सेरिबेलम। इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन किसमें सहायक है, प्रोह तथा अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, या तने की वृद्धि के लिए, या पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या इनमें से सभी। देखिए इन सब ऑप्शनों की व्याख्या किया जाएगा, लेकिन आप लोग क्या उसके लिए कमेंट कीजिएगा तो किया जाएगा। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रोह तथा अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सहायक होता है, तो साइटोकाइनिन सहायक होता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि साइटोकाइनिन हार्मोन किस में पाया जाता है, तो आप जानते रहिएगा तभी तो कहीं पादप में पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन घूम फिर के बनता है वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, या एंड्रोजन। बोलिए क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए राइट आंसर।
थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन निकलता है। क्या निकलता है वो? थायरॉक्सिन। ठीक, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए 19 नंबर कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, अगर इसका आंसर नहीं जानते हैं तो वो कुछ नहीं जानते हैं। ठीक, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? 2013 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया और 2016 में। आपका सोच रहे कि 2027 में पूछेगा तब हम याद करेंगे? हैं, याद होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे क्या है। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका भी ऑप्शन सर नहीं डाला है, चलिए लेकिन यहाँ पे लिख दिया। ठीक, इसका जो हुआ आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आयोडीन। ऐसे में हम भी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, यहाँ पे सर लिख दिया है, तो इसका जो हुआ राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन जो है 21 नंबर क्या कहता है देखिए। एंड्रोजन है, बस इतना छोटकू सी सवाल पूछा गया। ठीक, एंड्रोजन है, 2020 में भी पूछा है और 2021 में भी पूछा है। ठीक, तो इसका जो हुआ राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एंड्रोजन है क्या है? नॉरलिंग हार्मोन। क्या है? नॉरलिंग हार्मोन। चलिए आगे क्वेश्चन का बताइएगा, और ऐसे ही रहने देंगे। आप कमेंट में क्या कीजिएगा, उसको बताइएगा कमेंट में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। अभी क्वेश्चन है, चलिए बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, या वृषण या यकृत? बोलिए। तो इसका जो हुआ राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वृषण। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक, नहीं तो पिट्यूटरी भी है, थायराइड भी है और यकृत भी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? कब पूछा गया है? 2021 में। और देखिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा बुआ? इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन, थायराइड हार्मोन, या इंसुलिन हार्मोन, या एंड्रोजन हार्मोन? बोलिए, इससे कौन हार्मोन निकलता है बुआ? तो इसको जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से एंड्रोजन हार्मोन निकलता है। कैमरा थोड़ा इधर उधर मिस मैच हुआ है, धीरे धीरे सुधार होगा तब तक। लेकिन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दिखाने की दृष्टि से आपको जो दिखेगा पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक, आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो बताइए इसका जो आंसर होगा क्या होगा? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है। कब पूछा गया है? 2021 में। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? बोलिए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? किसे
रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? इसमें बहुत थोड़ा डाउट है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन सेट किया हुआ नहीं है, सर का सेट किया हुआ है, बहुत डाउट है। इसको कॉल बता देंगे। ठीक, कि इसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर आपको आ रहा है तो बताइए कमेंट में, अभी हमको उतना ध्यान पे नहीं है। ठीक, कमेंट में आप लोग बताइएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। अभी सर नहीं है, नहीं तो उनसे पूछ लेते। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन जो 25 नंबर है आपके लिए। ठीक, बताइएगा कल, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बताइए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, बताइए इसका जो आंसर होगा क्या होगा बुआ। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। यहाँ देखिए, नेफ्रॉन का मतलब हो जाता है बुआ क्या, ब्रेक आ जाता है, ब्रेक। तो बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक, नहीं तो दोनों जो है क्या सेम दिखता है, लेकिन सेम है नहीं। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बुआ, तो न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के साथ। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का जो संतुलन है इनमें से कौन बनाए रखता है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इसका जो आंसर होगा क्या होगा बुआ। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। हम साइड हो जाए इसलिए कि आपको क्वेश्चन देखने में कोई परेशानी ना हो। बताइए, शरीर का संतुलन बनाए रखने, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब पूछा गया हुआ, तो 2021 में। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। क्या हो जाएगा, सेरिबेलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। टेस्टोस्टेरोन, एक मिनट हाँ तब बोलिएगा बुआ। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, ए और बी दोनों। बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है क्या 29, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, कब पूछा गया क्वेश्चन है हुआ, तो 2021 में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, ऑक्सीटोसिन। देखिए इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये जो ऑक्सीटोसिन जो है ये क्या हार्मोन नहीं है, बाकी सब क्या है, एथिलीन, साइटोकाइनिन और ऑक्सीन, ये सब पादप हार्मोन हैं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। बताइएगा 30 नंबर जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा क्या होगा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है।
आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान या साइटोजेनेटिक्स या ऊतक विज्ञान? बोलिए। तो वह पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। तो क्या कहलाएगा? कोशिका विज्ञान कहलाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए 31 क्या कर रहा है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? कब पूछेगा क्वेश्चन हुआ? 2021 में। तो रक्त कोशिका, मांसपेशियां, तंत्रिका कोशिका या दिल की कोशिका? ठीक है, हार्ट की कोशिका। तो इसका जो हुआ राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइएगा 32 नंबर क्वेश्चन जो है क्या? टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। कब का पूछेगा क्वेश्चन हुआ? तो 2021 का। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से, वृक्क से, अंडाशय से या थायराइड ग्रंथि से? कमेंट में बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो टेस्टोस्टेरोन जो स्रावित होता है किससे होता है? वृषण से। ठीक। और कमेंट में बताइए किसका कितना सही हुआ। ठीक। जब भी वीडियो देखिए तभी कमेंट में बता दीजिएगा कि हम फर्स्ट बार वीडियो देखें और हमारा जो टोटल आंसर हुआ कितना ना। कमेंट में बताइएगा कैसे। क्वेश्चन नंबर अगर 1 है तो इसका आप लोग बी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ऐसे 2 करके सी लिख सकते हैं, 3 करके डी लिख सकते हैं। ठीक। हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि नकलबाजी करके। ठीक। क्योंकि कुछ दिन के बाद क्लास लाइव भी चलेगा। ठीक। अभी लाइव में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक। इसलिए वीडियो रिकॉर्डेड छोड़ा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का बताइएगा कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा या वृषण द्वारा? बताइए। रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा, थायराइड द्वारा, एड्रिनल द्वारा या वृषण द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एड्रिनल द्वारा। ठीक। आगे देखिए, चलिए मानव मस्तिष्क का औसत भार। देखिए ये इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। अच्छा बताइए, अगर सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो 80 नंबर के एग्जाम में 40 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव ही दे रहा है और 40 दुना कितना कर दे रहा है? डबल। डबल क्या कर दे रहा है जी? डबल कर दे रहा है। उसमें से क्या आपको आधा बनाना है। तो बताइए, तो सिंपल जो आपको दिखेगा पहले उसी को चुनिएगा। ठीक। बाकी के बाद में देखा जाएगा। ठीक। तो पहले जो आपको कंफर्म है कि जो हम मारेंगे कि सी होगा, कंफर्म रहिएगा तभी इसको क्या भरिएगा, अन्यथा ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक। तो कहा क्या हो रहा है? मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है तो 1.4 किलोग्राम होता है। सर फोटो लगाए हैं। देखिए क्लास डेली 7 बजे चलता है। ठीक। डेली 7 बजे से। ठीक। 7 बजे से या तो लाइव चलेगा, नहीं तो उस समय रिकॉर्डेड करके छोड़ दिया जाता है, कोई टेक्निकल इशू आता है तो। ठीक। लेकिन क्लास डेली बाई डेली चलता है। आज जो चैप्टर था कौन? 2 चैप्टर जो था, चैप्टर 2 का था प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव। ठीक। लेकिन कल जो होगा क्या होगा? चैप्टर 3 का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट में कीजिएगा, सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा प्रीवियस ईयर। और घर पे देखिए बुआ, डेली क्वेश्चन बैंक का हर सेट पढ़िए। ठीक। डेली जो है क्वेश्चन बैंक का हर सेट पढ़िए, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। और मैथ का भी क्या करिए? सेट लगाइए। ठीक। तभी जो है कि आप 1.5 महीना के अंतर्गत अच्छा खासा नंबर मंगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। ओके बाय, लव यू।
एंड सबको गुड नाइट।